हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। फ्राइडे दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, कहां हमारा बाइंग लेवल बनेगा, कहां सेलिंग लेवल बनेगा और कहां हमारा टारगेट होगा। और फिर कुछ स्टॉक्स जो कि काफी अच्छे लेवल पे हैं उनमें हमारा कहां बाइंग लेवल बनेगा, कहां सेलिंग लेवल बनेगा और टारगेट कहां होगा हमारा, इन सभी चीजों में बात करेंगे। और मार्केट एनालिसिस करने के बाद मैं आज के दिन आपको बताऊंगा जो मैंने कल आपको लेवल बना के दिया था आज के मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो कैसे परफॉर्म हुआ, कहां पे हमारा टारगेट हुआ, कहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सभी चीजों को बताऊंगा और इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा कि आप आज के दिन कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहां से ट्रेड ले सकते थे। ओके, और फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप देने वाला हूं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। आपके पास स्ट्रेटजी, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन आपका साइकोलॉजी भी बेस्ट होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने में। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में विद इन 6 आवर्स में हमें काफी सारा डिसीजन लेना पड़ता है। सो हमारा साइकोलॉजी भी उतना पावरफुल होना चाहिए। हमारे जैसे स्ट्रेटजी पावरफुल है वैसे ही साइकोलॉजी भी उतना पावरफुल होना चाहिए कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए मार्केट में विद इन 6 आवर्स। ओके, तो मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना पहले 15 मिनट के टाइम में। ओके, फिर उसका मार्केट थोड़ा पुल बैक लिया एंड देन मार्केट फॉल किया। लगभग कितने बजे से फॉल करना स्टार्ट हुआ, 10:30 के आसपास से मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16443 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अस। एंड अगर रेजिस्टेंस का बात करूं तो ये जोन मींस 16796 से 16840 का जो जोन है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अब आते हैं लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका देखते हैं हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आज के दिन मार्केट यहां से फॉल किया, पुल बैक लिया, तो ये हमारे क्या जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। और यहां से फॉल करते 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 यहां पे पुल बैक टाइप लिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए एंट्री कहाँ से बनेगा बाइंग साइड में, तो एंट्री बनेगा हमारा जहाँ पे यहाँ पे लगातार 3-4 कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर मार्केट फॉल किया, मींस यहाँ पे 3-4 कैंडल इस लेवल के आसपास ज़्यादा टाइम बिताया है। ये 3-4 कैंडल इस लेवल के आसपास 16662 के आसपास इस लेवल ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्योंकि मार्केट इससे नीचे है। तो कल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास 3 टारगेट है अपसाइड के लिए। पहला टारगेट 16753, दूसरा 16798 एंड थर्ड टारगेट इज 16839.60। ओके, अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो डाउन साइड में देख रहे हो कि आप ये जो ब्लैक लाइन है, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखा है कि ये ब्लैक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल के दिन एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से कितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क हुआ है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने यहाँ से एट दैट पॉइंट सेम पॉइंट से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये हमारे लिए कल के दिन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्यों सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि मार्केट इस लेवल से ऊपर है, सो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो अगर कल इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो 16443.10 का ब्रेकआउट हो जाए तो पहला टारगेट हम लोग लेंगे 200 EMA तक। ओके, 200 EMA तक पहला टारगेट। उसके बाद अगर मार्केट फिर से हमें ब्रेकआउट देता है 200 EMA का तो हम दूसरा टारगेट लेंगे 16362.15 एंड थर्ड टारगेट इज 16327.35। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे मार्केट सेम गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट पुल बैक लिया एंड 10:30 के आसपास से मार्केट लगातार फॉल किया, राइट। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे आके आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना चाहता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए तो हमारे पास ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 35511.35 पे, यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ भी सपोर्ट लिया गया, यहाँ सपोर्ट लिया गया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ फॉल हुआ, राइट। तो ये कल के दिन के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 35511। ओके, और सपोर्ट का वही बात करें तो सपोर्ट है 34131 पे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ आज के दिन का, तो ये देखिए कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ पुल बैक एंड 10:30 के आसपास से मार्केट लगातार फॉल किया, ठीक है। लेकिन मार्केट लगातार फॉल किया तो ये पॉइंट पे देखिए 4-5 कैंडल सेम जगह से बार बार रेजिस्टेंस लेके लगातार 3-4 कैंडल ट्राई किया इस जोन का ब्रेकआउट करने का। जो जोन है कितने रुपए का, 34576.10 लेवल का ब्रेकआउट करने का। बैंक निफ्टी में 3-4
टाइम ट्राई किया 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल से, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया। और मैं आपको ये जोन दिखाना चाहता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ये जोन देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह किया, लगातार मार्केट फॉल किया है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट ऊपर गया, राइट। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के दिन के लिए। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 3-4 टारगेट है लगातार। पहला टारगेट 34,793.15, दूसरा टारगेट 35,040.40, तीसरा टारगेट 35,348.30 एंड चौथा टारगेट है 35,511.35। और अगर डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया, फिर पुल बैक लिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बैक साइड, क्योंकि हमेशा हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए एनालाइजेशन करने के टाइम। एक सिंपल 10, 20, 30 कैंडल देख के हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं मार्केट को अच्छे तरीके से। तो हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए 4-5 दिन, 10 दिन, और हमेशा डेली टाइम फ्रेम से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि कल मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 34,131.90 का लेवल, ओके। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 3 टारगेट है, 33,893.55 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है हमारे पास 33,748.45 एंड तीसरा टारगेट है 33,607.10, ओके। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि इतना बड़ा टारगेट एक साथ अचीव नहीं करते हैं, हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करके अचीव करते हैं। मैंने आपको बताया भी, एक सिंपल मेथड भी बताया है कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर का जर्नी स्टार्ट करता है, तो अपना स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ रखा है तो इसको उठा के यहाँ रख लिया। मैंने आपको हमेशा इस चीज को कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अगर आपको इसका डीप कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रेडिंग के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए, तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, कैसे ट्रेल करते हैं, एक मेथड के थ्रू, कैसे एक स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेल करते हैं कि हम एक बड़े बड़े ट्रेंड को भी राइड कर सके, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अचीव कर सके इन अ सिंगल डे, इन अ सेम डे, ओके। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जो मैं आपको स्टॉक्स देता हूं। पहला स्टॉक्स है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी सेम गैप अप, ओपनिंग, एक बड़ा सा रेड कैंडल, फिर पुल बैक एंड फिर 10:30 के आसपास से मार्केट लगातार फॉल कर गया, राइट। तो मार्केट लगातार फॉल किया, तो यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया यहाँ पे मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट इसके नीचे आ गया, राइट। तो अब पहले ये जोन हमारे लिए सपोर्ट था, तो अब कैसे एक्ट करेगा? ये जोन हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो कल अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, मींस 1772.45 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल क्लोज होता है, तो हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और पहला टारगेट लेंगे 1784.35, दूसरा टारगेट 1799.50 एंड तीसरा टारगेट है 11.75 और हमेशा ट्रेल करके ही आगे बढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बाइंग साइड ये है कि 200 EMA का भी ब्रेकआउट होगा। जो 200 EMA मैंने आपको हमेशा बताया, 200 EMA इज किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, तो उसका ब्रेकआउट होगा तो आपको बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा कि 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ, साथ साथ इस बॉक्स का भी ब्रेकआउट हुआ। तो एक देखिए, हमेशा ट्रेड करते हैं तो एक कंफर्मेशन से ट्रेड नहीं करते, 2-3 कंफर्मेशन लेते फिर ट्रेड करते, तो हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन हो जाता है उस टाइम, लाइक कैंडल कैसा फॉर्म हुआ, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कौन सा ईएमए ब्रेक हुआ, 200 ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, जो रिसेंट प्राइस एक्शन लेवल था उसका ब्रेकआउट हुआ, इतने लेवल का कंफर्मेशन मिलता है तो एक ट्रेड सही से वर्क करता है, राइट। अब अगर मैं वही डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड पे देखेंगे आप ये जोन कैसे एक्ट कर रहा है, एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ओके। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है, मींस 1729.50 के नीचे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होता है, तो 3 टारगेट है हमारे पास, 1718.20, 1699.55 एंड तीसरा टारगेट है 1679.40। और मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताता हूं या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड करने के लिए मैं आपको एडवाइस करता हूं, वो सभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही कैंडल एक अच्छे तरीके से वर्क करता है और आप काफी फेक ब्रेकआउट से बचोगे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करोगे तो, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक में अगर आप देखोगे तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, अगर नीचे की तरफ हम बढ़ा देंगे इसको, अगर मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहाँ इस लेवल के आसपास यहाँ ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड मार्केट ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट किया, ओके। तो यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है HCL टेक एंड देन फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर सपोर्ट लिया HCL टेक, फिर ऊपर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉक्स के पास एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, फिर उसी जोन से सपोर्ट लिया है, राइट। फिर से यहाँ पे इस जोन पे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से इसी जोन से सपोर्ट पे खड़ा है अभी
HCL टेक। तो अगर कल के दिन HCL टेक में इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है अपसाइड या फिर डाउन साइड, यानी इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाए या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, तो अगर अपसाइड का बात करें तो 1195.05 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास 3 टारगेट है, 1201.35, 1204.25 एंड 1213.05। अगर आप हमसे पूछोगे कि इतना छोटा छोटा टारगेट क्यों है, तो मैं आपको हमेशा सेफ वे बताता हूं ट्रेडिंग करने का, जहां पे आपका लॉस ना हो, आप हमेशा लॉस से बचे रहें। मैंने 1201 का लेवल दिया, 1201 पे अगर मार्केट जाए फिर इसका ब्रेकआउट और 1204 पे गया, अगर 1204 पे जाके अगर पुल बैक लेने लगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे पुल बैक लेने लगे तो यहाँ से आपका लॉस हो सकता है। सो मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाता हूँ कि आप अपना इफेक्टिव वे से, मैं आपको ट्रेलिंग का सिंपल मेथड बताया हूँ, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अगर इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट किया, फिर यहाँ पुल बैक लिया, फिर ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट किया, तो आप क्या करोगे कि अगर ब्रेकआउट यहाँ पे आया एंड पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो आप अपना अगर स्टॉप लॉस सपोज यहाँ रखे हो तो उसे उठा के यहाँ प्लेस करोगे आप ये पुल बैक पे, यहाँ इस स्टॉप लॉस को उठाकर फिर यहाँ प्लेस करोगे इस पुल बैक पे, जिससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी आता है तो आपका लॉस नहीं होगा, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही मार्केट से बाहर निकलेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाए डाउन साइड की तरफ, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क, तो आप यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1177.30 पहला टारगेट ले सकते हैं और दूसरा टारगेट ये 200 मूविंग एवरेज पे ले सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, कुछ दिनों से ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो यू हैव टू वेट। अगर 1177.30 का ब्रेकआउट आता है तब आप 200 मूविंग एवरेज तक का पहला टारगेट लेंगे HCL टेक में, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाइप बना हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स की। तो सन फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मास्यूटिकल्स 9 तारीख से 9 मार्च से लेकर 10 मार्च तक इन 2 दिनों में इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे इंटर हुआ इस जोन के अंदर, रेजिस्टेंस फॉल, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ से लिया, फिर से ट्राई किया ब्रेक करने का, फिर से फॉल के इसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से ट्राई किया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया ट्रेंड लाइन, एंड ये बॉक्स की तरह किस तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सपोर्ट की तरह बॉक्स ये एक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क, हाउ टू साइज योर पोजीशन, तो आप यहीं से एंटर करना और 875.35 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 882.15 एंड तीसरा टारगेट होगा आपके पास 885.95। और अगर मैं वही डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, मींस कौन से वाले लेवल का, अगर 865.00 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आप लेंगे 854.25 एंड सेकंड टारगेट इज एट 200 मूविंग एवरेज। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं विप्रो की। तो विप्रो में आज एक पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप देखेंगे यहां से मार्केट एक रेंज में रहा है, विप्रो एक रेंज में ट्रेड किया है और कंसोलिडेशन हुआ है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा वीडियो में जब भी मैं आपको कंसोलिडेट हुआ स्टॉक देता हूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब वो पावर जनरेट करते रहता है, अपसाइड बड़े मूव के लिए या फिर डाउन साइड बड़े मूव के लिए। तो हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके, तो अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आता है, यानी 592.55 का ब्रेकआउट होता है एंड उसके साथ साथ 596.45 का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे पास 2 टारगेट है 602.15 एंड 608.55। अब अगर वही डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें एंट्री कहां से लेनी है, 586.55 का ब्रेकआउट के बाद हम पहला टारगेट लेंगे 200 मूविंग एवरेज तक एंड सेकंड टारगेट इज एट 571.05। ओके, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर देखिए मैंने ये बॉक्स जो बनाया है, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये इस कैंडल के बॉडी को क्यों नहीं कवर कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो देखा होता तो ये पता चल जाता आपको कि क्यों मैंने ऐसा फॉर्म किया है। हमेशा एक कैंडल में क्लोजिंग मैटर करता है, ओपनिंग मैटर नहीं करता है। सो क्लोजिंग कहां हुआ है, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ है इस पॉइंट पे, और क्लोजिंग किसके अंदर हुआ है, इस जोन के अंदर हुआ है। सो इसे हम इग्नोर करेंगे इस बॉडी को। ओके, और अगर आप HCL टेक में भी देखो तो सेम मैंने वैसे ही जोन बनाया है। यहां पे देखिए ओपनिंग हुई, मार्केट फॉल किया, लेकिन इस जोन के ही अंदर तो मार्केट ने क्लोज किया, इस जोन के अंदर ही तो HCL टेक ने क्लोज किया। सो हम ओपनिंग को इग्नोर करते हैं, राइट। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के दिन फ्राइडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने आपको लेवल्स दिए, मैंने आपको बताया कैसे मैंने आपको लेवल निकाल के दिया, कैसे बाइंग लेवल, कैसे सेलिंग लेवल, मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया इसमें।
ऐसा किसी यूट्यूब चैनल में डिस्कस नहीं होता है जिस तरह मैं आपको सिंपली डिस्कस करता हूं। आपको मैं सिंपल लॉजिक के साथ कि क्यों यहां से बाई, क्यों यहां से सेल, और मैं जो लेवल्स बना के देता हूं परफेक्टली वर्क करता है मार्केट में, जैसा कि आप पिछले भी और मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख सकते हैं। सो काइंडली सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट। ओके, अब बात करते हैं मैंने जो कल का लेवल बना के दिया था आज के दिन ट्रेड करने का, थर्सडे मार्केट में ट्रेड करने का, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स मैंने जो दिया था उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला मैंने आपको स्टॉक दिया था कोल इंडिया। तो कोल इंडिया मैंने बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तभी हम एंट्री लेंगे। मैंने इसमें अपसाइड के लिए टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट डाउनसाइड ही ओपन हुआ, तो सो इसमें हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ। नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक जो दिया था वो था बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में मैंने बताया था कि ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, बजाज ऑटो गैप अप ओपनिंग हुआ और इसके साथ साथ हमारे तीनों टारगेट थोड़ी देर में हिट कर दिया। सो इसमें हमें एंट्री नहीं मिली बिकॉज ऑफ गैप अप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में मैंने आपको दिया था, टेक महिंद्रा में बताया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था स्टॉक, और कंसोलिडेशन के बाद अगर इसका बॉक्स का ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ से एंटर ले सकते हैं। और मैंने बताया था कि 1494.55 के बाद ही एंटर लेना। अगर आप यहाँ पे एंटर कर चुके भी हैं मार्केट में तो आप होल्ड कर सकते हैं 1482.55। और मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि अगर आपने एंट्री यहां से ली है तो जो लास्ट स्विंग बना है, कहां बना है, लास्ट स्विंग ऐसे बना हुआ है, राइट। तो आप अपना स्टॉप लॉस कहां प्लेस कर दो, आप अपना स्टॉप लॉस कहीं यहां प्लेस कर दो, ब्रेक इवन पे निकल जाना अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। ओके, अब मैंने आपको जो नेक्स्ट स्टॉक दिया था वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ओके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मैंने बताया था क्योंकि बियर फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर इसका डाउनसाइड ब्रेकआउट आता है यानी 206.25 वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है 202.45 हमारा टारगेट बनेगा, लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, सो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। तो बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया उसके बारे में जानते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी से। ओके, तो निफ्टी में देखिए मैं आपको आज निफ्टी में दो तरीके से ट्रेड करना बताऊंगा, और एक स्ट्रेटजी के बेस्ड मैंने जो यूट्यूब पे दिया है और दूसरा बेस्ड प्राइस एक्शन जो मैंने लेवल सबको बना के दिया है। ओके, तो अब देख रहे हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग, फिर एक रिवर्स कैंडल, फिर पुल बैक ऊपर की तरफ, एंड देन इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, राइट। अगर इस लेवल का देख रहे हैं आप, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 1676.65 का ब्रेकआउट हुआ, तब आप यहाँ पे टारगेट एग्जीक्यूट करते और इसके ऊपर यहाँ इस कैंडल के ऊपर, इस वीक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते और ट्रेड को चलने देते, तो आपको आराम से 3-4 जो मैंने नीचे के लिए टारगेट दिया आपको आराम से मिल जाता, राइट। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रेटजी सेक्शन की। लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द लेवल्स। ओके, हम इस लेवल्स को भूल जाते हैं, और मैंने आपको जो स्ट्रेटजी दिया है लर्न स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने पूरा बना के दिया उस स्ट्रेटजी का। पिछले कुछ दिनों में ये स्ट्रेटजी काफी अच्छा वर्क किया मार्केट में। मैंने पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया इस स्ट्रेटजी के बारे में, दूसरे वीडियो में मैंने बताया ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, क्या इंडिकेटर्स यूज होंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे CDR CDS, एवरीथिंग मैंने सेकेंड पार्ट में बताया, और थर्ड पार्ट में इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उस पर कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ टारगेट लगाएंगे, इस वीडियो मैंने उस पूरे चीज को एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखाया है कि कितने टाइम आप प्रॉफिटेबल होंगे इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद। ओके, तो काइंडली वॉच दिस स्ट्रेटजी। तो देखते हैं निफ्टी में कैसे उस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते थे। ओके, तो आज का CDS अगर मैं ड्रॉ कर, अगर वो वीडियो देखे होते तो आपको पता होता है आज का CDS कहाँ होता है। आज का CDS यहाँ है। ओके, और अगर CDR की बात करूं तो CDR यहाँ है, राइट। CDR इज एट दैट पॉइंट, राइट। अब देखिए इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ, ब्रेकआउट एट दिस लेवल। मैंने आपको बताया था कि टारगेट सेट करना है, पिवट पॉइंट्स को डेली में ट्रेडिशनल में आपको ओपन करना है। ओके, ट्रेडिशनल में आपने ओपन किया, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, पहला टारगेट पे आप निकल जाते R1 पे, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, लगभग 80-85 पॉइंट का इस स्ट्रेटजी के माध्यम से, इस स्ट्रेटजी बेस्ड हमने ट्रेडिंग की, तो इससे हमें प्रॉफिट हुआ, राइट। और मैंने उसमें बताया भी है कि कितना पॉइंट आपको लेना है निफ्टी में और कितना पॉइंट लेना है आपको बैंक निफ्टी में अगर कोई लेवल्स ना मिले। अगर लेवल्स मिलता है तो फर्स्ट टारगेट अचीव करेंगे, उसके बाद मार्केट से निकलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे लेवल्स के ऊपर ही मार्केट खुला, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना स्ट्रेटजी वो पुट करना है और देखना है हमारा कहाँ प्रॉफिट हिट होता है या फिर लॉस होता है, ठीक है। फिर उसी तरह आज का भी CDR एंड CDS ड्रॉ करेंगे। आज का CDS कहाँ हो जाएगा, आज का CDS हो जाएगा यहाँ, एंड CDR कहाँ हो जाएगा, CDR हो जाएगा यहाँ, राइट। यहाँ CDR एंड यहाँ CDS, इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ, पिवट पॉइंट्स ओपन करेंगे, देखेंगे कहाँ पे टारगेट मिलता है। पहला टारगेट इजीली मिला, देख रहे हो आप R1 R3 के पास ही आप एंट्री लेते हो तो R3 तो आपका कभी टारगेट नहीं होगा, उसके नीचे वाला आपका कैंडल R2 आपका लाइन टारगेट होगा। आराम से आपको टारगेट मिला, यहाँ तक गया मार्केट, और आपको कितना पॉइंट अचीव हुआ इसमें अचीव हुआ लगभग आपको, ओह माय गॉड,
दिस इज 450 पॉइंट्स। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ 450 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, राइट? सो इस स्ट्रेटजी को वॉच कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, पेन एंड पेपर लेके बैठ के देखिएगा, फिर इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग कीजिएगा, फिर आप इसको ट्रेड करने में एग्जीक्यूट कीजिएगा। और आपको मैंने हमेशा हर एक वीडियो में बताया कहां पे हमारा आज ये स्ट्रेटजी वर्क किया। दिस इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन गैप अप एंड गैप डाउन इन होल यूट्यूब, ओके? और वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल टिप देने वाला हूं। अब उस टिप का नाम क्या है? उस टिप का नाम है फियर, FEAR, फियर। ये फियर काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, ओके? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ फियर क्या है। सपोज आपने अपना बाइंग लेवल यहाँ बना के रखा और अपना टारगेट यहाँ बना के रखा, ओके? सपोज यहाँ पे आपका बाइंग लेवल हुआ, यहाँ पे आपका टारगेट हुआ, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट आया और आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, राइट? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया आपने, और उसके बाद ट्रेड चलने लगा, ठीक है? लेकिन ट्रेड थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाते उसके बाद क्या हुआ कि पुल बैक लेने लगा, यहाँ पे थोड़ा सा गिरने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं उनका थोड़ा साइकोलॉजी वीक होता है इन ट्रेडिंग, ओके? मैं ट्रेडिंग में उनका साइकोलॉजी वीक होने की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी वीक होता है तो वो क्या करते हैं कि देखते कि अरे मार्केट फॉल कर रहा है, मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना ट्रेड को कट कर देते हैं। लेकिन ये एक रॉन्ग मेथड है, आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। मार्केट में इंटर करने से पहले आपको अपना रिस्क डिसाइड करना चाहिए कि आप आज अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो कितने रुपए का रिस्क लोगे, कितना आपका पोजीशन साइजिंग होगा, सभी चीज आपको प्री डिसाइडेड रखना पड़ेगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पोजीशन साइजिंग पे और फिर रिस्क मैनेजमेंट पे कि पोजीशन साइजिंग कैसे करें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, और रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि रिस्क कैसे मैनेज करें, ओके? तो कभी भी फियर नहीं करना चाहिए। अगर आपने एंट्री ले ली है तो अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए और अपने प्लान पे स्टिक रहिए कि अगर यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है आपने, तो अगर सपोज आपने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा है तो या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, यही प्लान पे स्टिक हमेशा रहना चाहिए। बीच में अगर मार्केट कहीं भी पुल बैक आए, ऐसे जाए, टारगेट अल्टीमेटली हिट करे, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। या फिर स्टॉप लॉस आपने प्री डिफाइंड रखिए कि स्टॉप लॉस होगा तो इतने रुपए का मुझे लॉस होगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि ट्रेड को प्लान कैसे करते हैं। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में हमेशा एक इंपॉर्टेंट टिप देते रहता हूं जिससे आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होगा, जिससे आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।